हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 30 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड, इस वीडियो का पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका कि लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, तो वीडियो को आप प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें इसे ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते एक मोटिवेशन कोट से आज के इस क्लास को। पुश हार्डर देन यस्टरडे इफ़ यू वांट अ डिफरेंट टुमारो। देखिए, अगर आप एक डिफरेंट टुमारो यानी एक डिफरेंट कल चाहते हैं, तो अपने आप को कल से बेहतर पुश करें। मतलब कल आपने जो भी वर्क किया हो, उससे भी हार्डर काम आप आज करें, ताकि आपका कल जो है वो थोड़ा डिफरेंट हो सके, या आप कह लीजिए और भी अच्छा हो सके। तो जब आप इस तरीके से तैयारी करोगे, इस तरीके की कोशिश करोगे, तो देखना आप रोज़ अपने कल को बेहतर करते जाओगे। जब कल आपका बेहतर होता चला जाएगा, तो आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है। चलिए फिर शुरू करते हैं क्लास को पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, द यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री एंड द मिलिट्री ऑफ विच कंट्री किक्ड ऑफ द मिलिट्री ड्रिल, जिसका नाम है बलिकातन 2022। देखिए, ये एक सैन्य अभ्यास है। तो एक तो हो गई इसमें यूनाइटेड स्टेट्स की मिलिट्री। अब हमें बताना है कि दूसरी कौन सी कंट्री की मिलिट्री है जिसने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है। तो हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा फिलीपींस। ठीक है, तो आपको दोनों ध्यान रखनी है, फिलीपींस और यूनाइटेड स्टेट्स। देखो, इस एक्सरसाइज को लीड किया है फिलीपीन ने, और ये हुई कहाँ पे है, तो ताइवान के पास में जो फिलीपीन का रीजन है, वहाँ पे इस एक्सरसाइज को ये एक्सरसाइज शुरू हुई है। ये 28 मार्च को शुरू हो गई थी, और ये कब तक चलेगी, 8 अप्रैल तक जो है ये एक्सरसाइज चलेगी। अराउंड इसमें 8,900 फिलिपिनो और अमेरिकन जो ट्रूप्स है वो इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रही हैं, और मेकिंग इट इज़ द लार्जेस्ट बलिकतन मिलिट्री एक्सरसाइज एवर। मतलब अभी तक की ये जो एक्सरसाइज अभी तक की होती थी, उसमें से सबसे बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज ये जो है वो हो रही है। तो आपको याद रखना है कि इसको लीड कौन कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक और चीज़ ध्यान रखिए, कौन कौन सी कंट्री है इस पर, यूनाइटेड स्टेट्स और दूसरी कंट्री है फिलीपींस। तो ये आपको ध्यान रखनी है। चलिए, अब रिसेंटली कुछ एक्सरसाइजेस को हम लोग रिवाइज करते हैं। फर्स्ट देखिए, अभी लेमिते 2022 एक्सरसाइज हुई, जिसका कौन सा एडिशन हुआ, 9th। ये किस किस के बीच में हुआ, तो ये इंडियन आर्मी और जो सेशल्स डिफेंस फोर्स है, इसके बीच में इसको कराया गया। और ये कहाँ पे हुआ, तो सेशल्स में ही इसका आयोजन किया गया। इसके अलावा देखिए, स्लीनेक्स एक्सरसाइज हुई, जिसका 9th ही एडिशन हुआ, और ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में हुई, कहाँ पे, विशाखापट्टनम में। उसके बाद ध्यान रखिएगा, कोप साउथ 22, ये एयर एक्सरसाइज है जो कि यूएस और बांग्लादेश की एयरफोर्स के बीच में हुई, और ये कहाँ पे हुई है, तो इसको ढाका में कराया गया है। देखिए फ्रेंड, एक्सरसाइज से आपको 2-3 तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको कंट्रीज ध्यान रखनी है। सेकंड, आपसे एडिशन भी पूछा जा सकता है, और आप लोगों से उसका वेन्यू पूछ सकते हैं कि कहाँ पर उस एक्सरसाइज को कराया गया है। तो इस तरीके से आप लोगों को थोड़े बहुत क्वेश्चन ध्यान रखने हैं। इसके बाद है, DRDO हैज़ कंडक्टेड 2 सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ द इंडियन आर्मी वर्जन ऑफ मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल एट विच प्लेस। देखिए, 2 इसका परीक्षण हुआ है, और ये दोनों ही परीक्षण कहाँ पे किए गए ये हमें बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा, यानी जो चांदीपुर रेंज है, जो चांदीपुर रेंज है उड़ीसा कोस्ट पे, वहाँ पे इन दो जो टेस्ट हुए हैं, दोनों ही टेस्ट वहाँ पे किए गए हैं। इसका जो पहला टेस्ट था उसको लॉन्च किया गया वॉज टू इंटरसेप्ट अ मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग रेंज टारगेट। मतलब उसे मीडियम एल्टीट्यूड और लॉन्ग रेंज टारगेट के लक्ष्य को उसे रोकना था। और जो इसका सेकंड लॉन्च था, उसमें देखिए एल्टीट्यूड कैसा है, लो एल्टीट्यूड है, और उसकी रेंज भी कैसी है कि जो टारगेट था वो शॉर्ट रेंज वाला टारगेट था। तो इस तरीके से 2 टेस्ट हुए हैं, और ये दोनों ही टेस्ट कहाँ पे हुए हैं, उड़ीसा कोस्ट पे इनको कराया गया है। इसको DRDO इसको डेवलप किया गया, देखिए जॉइंटली किस किस के द्वारा, DRDO एंड इज़राइल एरोस्पेस इंडस्ट्री ने मिलकर इसको डेवलप किया था। तो ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे एक टर्म आता है DRDO। तो DRDO की बात करते हैं, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी है फुल फॉर्म।
कब हुई एस्टेब्लिशमेंट, तो आपको याद होना चाहिए 1958 में। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है और प्रेसिडेंट है इसके जी सतीश रेड्डी। देखिए जो सिंधु नेत्र है, जैसे इंडस आई बोले सिंधु नेत्र, इसका परीक्षण डीआरडीओ के द्वारा किया गया। कंट्री की जो पहली इंडिजीनियस मशीन पिस्टल ASMI है, इसको किसके द्वारा बनाया गया, तो डीआरडीओ ने ही इसको बनाया है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि आकाश की जो न्यू जनरेशन मिसाइल का परीक्षण था वो डीआरडीओ ने किया। और रुद्रम, जिसकी फुल फॉर्म आप देख लीजिए, रेडिएशन मिसाइल जो है रुद्रम, इसका भी सक्सेसफुली परीक्षण डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट वॉन द फर्स्ट प्राइज इन द थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड्स। तो जो तीसरे नेशनल वाटर अवार्ड्स हुए उसमें पहला प्राइज़ कौन से राज्य ने जीता है, द राइट आंसर इज़ उत्तर प्रदेश। तो पहला प्राइज जीता उत्तर प्रदेश ने, सेकंड प्लेस पे रहा राजस्थान और तीसरे प्लेस पे रहा तमिलनाडु। देखिए अगर हम बात करें कि जो तीसरे नेशनल वाटर अवार्ड्स हैं, इनके विनर्स की जो अनाउंसमेंट है किसके द्वारा करी गई, तो ये भी ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा नेशनल वाटर अवार्ड्स के बारे में। तो ये 2018 में इसको मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। अच्छा, जल शक्ति मंत्रालय है किसके पास में, तो ये आपको याद होना चाहिए, गजेंद्र सिंह शेखावत जी के पास में है जल शक्ति मंत्रालय। उत्तर प्रदेश की बात आती है तो आप सभी को ये याद होगा कि उत्तर प्रदेश जो है कि पॉपुलेशन वाइज जो है उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा स्टेट है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं जो कि यहाँ पे दोबारा से सेकंड टर्म के लिए इलेक्ट हुए। गवर्नर है यहाँ पे आनंदीबेन पटेल। लोकसभा की सीटें हैं 80, राज्यसभा सीट्स हैं 31 और असेंबली सीट है यहाँ पे 404। कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स की बात करें तो देखिए काशी विश्वनाथ जो कि वाराणसी में है। सेकंड इंपॉर्टेंट है प्रेम मंदिर, ये वृंदावन में है और राम मंदिर ये अयोध्या में है। यहाँ पे एक नेशनल पार्क आपको ध्यान रखना है जो कि इम्पॉर्टेंट है, जो कि है दुधवा नेशनल पार्क, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए UAE बेस्ड लुलु ग्रुप विल इन्वेस्ट 3,500 करोड़ इन विच स्टेट एज अनाउंस्ड रिसेंटली। देखिए अभी जो UAE एक कंपनी है ये लुलु ग्रुप, इन्होंने एक अनाउंसमेंट करी है किस चीज़ की, कि एक स्टेट में ये 3,500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे। उस स्टेट का नाम क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तो कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, तमिलनाडु में। अब किस चीज़ के ऊपर इन्वेस्ट किया जाएगा, देखिए जो यहाँ पे शॉपिंग मॉल्स हो गए या हाइपर मार्केट्स हैं, जैसे सुपरमार्केट्स वगैरह होते हैं, और फूड प्रोसेसिंग लॉजिस्टिक सेंटर्स, तो इन सभी को सेटअप करने में जो है इस अमाउंट से मदद मिलेगी। ये जो MOU है ये तमिलनाडु इंडस्ट्रियल गाइडेंस और एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो पूजा कुलकर्णी और लुलु ग्रुप के बीच में इसे साइन किया गया है। तो याद रखिएगा, आप लोगों से स्टेट में यहाँ से पूछा जाएगा। तमिलनाडु की बात करते हैं तो कैपिटल है चेन्नई, CM है MK स्टालिन और गवर्नर है RN रवि। लोकसभा सीट्स हैं 39, राज्यसभा सीट्स हैं 18 और असेंबली सीट्स हैं यहाँ पे 234। फ्रेंड बात करें अगर तमिलनाडु की, तो देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क में है, एक तो मुकुर्थी नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी जिसे अन्नामलाई नेशनल पार्क भी कहते हैं, गुइंडी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, ये सभी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क आपको ध्यान रखने हैं तमिलनाडु स्टेट से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, विच स्टेट अप्रूव्ड इन्वेस्टमेंट्स वर्थ ओवर 2,000 करोड़ इन मार्च 2022। देखिए किस राज्य ने अभी 2,000 करोड़ रुपए से भी अधिक के निवेश को मंजूरी दी है, तो ये मंजूरी दी गई है उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। अब देखिए ये जो 2,000 करोड़ रुपए हैं इनसे क्या होगा, तो ये यहाँ पे देखिए अराउंड 3,500 लोगों से भी ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। एक मीटिंग हुई देखिए अभी सिंगल विंडो क्लियरेंस अथॉरिटी की, उस मीटिंग के दौरान जो चीफ सेक्रेटरी हैं सुरेश चंद्र मोहपात्रा, उन्होंने 12 प्रोजेक्ट जो कि अराउंड 2,000 करोड़ रुपए की वर्थ यानी मूल्य के हैं, इन सभी 12 प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल दिया है। तो इसी में ही ये जो पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट है इसको अप्रूवल दिया है उड़ीसा की गवर्नमेंट के द्वारा। अब देखिए बात करते हैं उड़ीसा राज्य की, तो उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है, CM है नवीन पटनायक।
गवर्नर है यहाँ पे गणेशी लाल। लोकसभा सीट 21 है, राज्यसभा सीट्स है 10, असेंबली सीट है देखिए यहाँ पे 147। यहाँ की इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क में एक तो आपको ध्यान रखना है भीतरकनिका और सेकंड आप ध्यान रखिएगा सिमलीपाल नेशनल पार्क। इंपॉर्टेंट डैम्स में इंद्रावती डैम, ये इंद्रावती रिवर पे है, और हीराकुंड तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पे है, महानदी रिवर पर है। कुछ और इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजी के बारे में बात करें उड़ीसा से ही, तो देखिए यहाँ पे मेजर लेक है चिल्का लेक, विच इज़ द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इन इंडिया, जिसको लगून लेक के नाम से भी जानते हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि लगून लेक कौन सी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा चिल्का लेक। सबसे जो लॉन्गेस्ट डैम है जिसको कहते हैं हीराकुंड डैम, ये भी उड़ीसा में लोकेटेड है और कौन सी रिवर पे है, महानदी पर। अच्छा, अब्दुल कलाम आइलैंड के बारे में पूछा जाता है, जिसको व्हीलर आइलैंड कहा जाता था पहले, ये उड़ीसा के कोस्ट पे ही है। कौन सी टेम्पल को ब्लैक पगोड़ा टेम्पल कहते हैं, तो वो कोनार्क सन टेम्पल है, और ये कहाँ पे है, उड़ीसा में है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंपॉर्टेंट स्टेडियम देखिए यहाँ पे है कलिंग स्टेडियम, बाराबती स्टेडियम। देखो इंपॉर्टेंट में आप दो ध्यान रखो, एक तो कलिंग और एक बीजू पटनायक। तो पटनायक के नाम से तो आप समझ जाएंगे क्योंकि यहाँ पे सीएम का नाम भी नवीन पटनायक है, तो उससे आपको याद रह जाएगा ये स्टेडियम कहाँ पे है, उड़ीसा में है। अब देखिए हम बात कर लेते हैं ऑस्कर के बारे में। वैसे मैं आपको इस पर एक अलग से वीडियो ज़रूर प्रोवाइड करूँगी ऑस्कर के कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बारे में कि इस साल किसे किसे दिए गए हैं, कब से शुरू हुए, तो इसके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ मोटा मोटा थोड़ा सा ऊपर ऊपर देख लेते हैं। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि इसका कौन सा एडिशन हुआ है, तो ये इसका 94th एडिशन था। लॉस एंजलिस में जो है ये पूरा का पूरा जो सेरेमनी या कह लीजिए प्रोग्राम है ये हुआ। अब देखिए इसमें विनर्स की बात करते हैं, तो इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा जो है वो होते हैं बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस ध्यान रखेंगे, पिक्चर में ध्यान रखो, ये सारे जो पहले पेज पे लिखे ना सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल ये किसे दिया गया है, विल स्मिथ को मिला है। किंग रिचर्ड ये उनकी फिल्म है, इस मूवी में उनका जो किरदार है उसके लिए उनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। वहीं बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो जेसिका चेस्टेन को दिया गया है द आइज ऑफ टेमी फे के लिए। बेस्ट पिक्चर का जो अवार्ड गया है वो कोडा को गया है। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का जो अवार्ड है ये गया है ड्राइव माई कार को। डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट ये द क्वीन ऑफ बास्केटबॉल। बेस्ट डायरेक्टिंग यानी डायरेक्टर का जो इस कैटेगरी में जो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड गया है जेन कैम्पेन को, और किस मूवी के लिए, द पावर ऑफ द डॉग के लिए। इसके अलावा देखिए अभी हमने लीडिंग रोल की बात करी थी, अब हम बात करते हैं सपोर्टिंग रोल में। तो सपोर्टिंग रोल में बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड है वो मिला है एरियाना डिबॉस बेस्ट साइड स्टोरी के लिए। वहीं सपोर्टिंग रोल में ही बेस्ट एक्टर की बात करें तो ये किसे गया है, ट्रॉय कॉस्तूर, जो कि कौन सी फिल्म, कोडा के लिए। बेस्ट मेकअप एंड हेयर स्टाइलिंग ये द आइज ऑफ टेमी फे। द बेस्ट सिनेमेटोग्राफी ये कौन सी मूवी के लिए गए, ड्यून। देखो याद रखिएगा जो ड्यून है ना इसको सबसे ज़्यादा ऑस्कर मिले हैं, तो ये पूछ सकते हैं कि कौन सी फिल्म को सबसे ज़्यादा ऑस्कर मिले, तो आपका आंसर हो जाएगा ड्यून। बेस्ट ओरिजिनल स्कोर हैंस जिमर। बेस्ट विजुअल इफेक्ट ड्यून। एनिमेटेड फीचर फिल्म ये कौन से फिल्म को मिला है, एनकांटो। वहीं एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म की बात करते हैं तो वो किसे गया है, द विंडशील्ड वाइपर। बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन ये किसे मिला है, क्रूएला को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड क्लेरिफाई लाइफ, जो कि एक डिजिटल एजुकेशन और अवेयरनेस इनिशिएटिव है टू सिंप्लीफाई लाइफ इंश्योरेंस। यानी जो जीवन बीमा है ना उसको सरल बनाने के लिए एक तरीके का ये जागरूकता पहल है, जागरूकता इनिशिएटिव है, और इसको किसने लॉन्च किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा HDFC लाइफ के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। देखो इसका मेन फोकस ये है ना कि जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक होते हैं, इंश्योरेंस रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं या हमें वो कॉम्प्लेक्स सी बातें समझ नहीं आती, उन्हीं सभी कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंप्लीफाई करना, इसके ऊपर पूरा फोकस किया गया है। मतलब कुछ स्ट्रेट लैंग्वेज में बता देना, कोई ज़्यादा ऐसी इन्फॉर्मेशन या कोई ऐसी
शब्दों में नहीं फंसाना, क्योंकि आपको पता है कि जो इंश्योरेंस रिलेटेड टर्म्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाते हैं नॉर्मल लोग को समझने में। तो उनको एक आसान भाषा में उसको सिंप्लीफाई करने के लिए के ऊपर जो है वो इस पर फोकस किया गया है। जो क्लेरिफाई लाइफ है ना, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल है, जैसे इंस्टाग्राम और फेसबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु रिलीज्ड अ बुक जिसका टाइटल है इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030। ये जो बुक है ना, इसको रिलीज़ किसके द्वारा किया गया? देखो एग्रीकल्चर से ध्यान रखिएगा कि जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर, इनके द्वारा ही इस पुस्तक को रिलीज़ किया गया है। इसमें देखिए इस जो ये बुक लॉन्च हुई है ना, इसको एक इवेंट हुआ था जिसको नीति आयोग और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज़ किया था। इसी इवेंट के दौरान इस बुक को लॉन्च किया गया। इसमें देखिए कई सारे आउटकम्स के बारे में इस बुक में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, हु रिलीज्ड अ बुक जिसका टाइटल क्या है? स्फूर्ति प्रदता श्री सोमैया। और इस बुक को लिखा किसने है? तो के श्याम प्रसाद ने इस पुस्तक को लिखा है। ये ऑथर का नाम भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं रिलीज़ किसने किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा मिस्टर वेंकैया नायडू, जो कि हमारे देश के कौन है? वाइस प्रेसिडेंट है। इन्होंने इस बुक को रिलीज़ किया है। देखिए ये जो पूरी बुक है ना, ये लेट श्री सोमपल्ली सोमैया जी के जीवन के ऊपर पूरी बेस्ड है। ये आंध्र प्रदेश के सोशल वर्कर थे और इन्होंने देखिए समाज के कल्याण के लिए काफ़ी अपना जीवन समर्पित किया, या फिर आपके लिए अपनी लाइफ को पूरा डेडिकेट कर दिया। उसी के ऊपर इस पुस्तक को लिखा गया है। अदर बुक्स की बात करें देखिए तो इंडियाज़ एंशिएंट लेगेसी ऑफ वेलनेस, ये किसके द्वारा लिखी गई? रेखा चौधरी ने लिखी। गांधी टोपी गवर्नर, ये बुक लिखी है यारलगदा लक्ष्मी प्रसाद ने। पब्लिक सर्विस एथिक्स, प्रभात कुमार ने इस बुक को लिखा है। इसके बाद देखिए कुकिंग टू सेव योर लाइफ, ये बुक लिखी अभिजीत बनर्जी ने। नेक्स्ट बुक है रिजॉल्व्ड यूनाइटिंग नेशंस इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड, ये बुक लिखी है बान की मून। नेहरू द डिबेट्स डिड डिफाइन इंडिया, ये बुक लिखी है श्री पुरदमन सिंह एंड अदील हुसैन। द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे, ये बुक लिखी है भास्कर चट्टोपाध्याय ने। तो ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, इनको याद रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हैज़ अपॉइंटेड होम एज इट्स डायरेक्टर ऑन इट्स बोर्ड, यानी जो भारतीय सौर ऊर्जा निगम है उसने किसे, मतलब उनके द्वारा किसे अपने बोर्ड में डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा संजय शर्मा जी को अपॉइंट किया गया है। इसी में आपको ध्यान रखना है, देखिए ये जो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है ना, ये न्यू एंड रिन्यूएबल जो एनर्जी मिनिस्ट्री है ना, उसी के तहत एक पब्लिक सेक्टर का उपक्रम है। इसको सितंबर 2021 में सेटअप किया गया था। नेशनल सोलर मिशन की इम्प्लीमेंटेशन की सुविधा के लिए इसे लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ टेकन ओवर एज अ प्रेसिडेंट ऑफ एसोचम इन मार्च 2022। देखिए हाल ही में इसके प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो सही आंसर हो जाएगा सुमंत सिन्हा ने पदभार संभाला है। इसी में देखिए जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है अजय सिंह। तो दोनों ध्यान रखिएगा, कोई सा भी पूछा जा सकता है। अब अगर बात करते हैं हम एसोचम की, इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ये एक नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन है। 1920 में इसकी स्थापना हुई और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बिल्कुल न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। देखिए आप लोगों को ना जितना क्वेश्चन से रिलेटेड एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है उतना पढ़िए, क्योंकि जब ज़्यादा हो जाएगा तो भी दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए स्मार्टली स्टडी करेंगे तो जल्द ही आपको बेनिफिट भी होगा। क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन नेम्ड विनर ऑफ द आउटस्टैंडिंग लीडरशिप अवार्ड प्रेजेंटेड एट हेल्थ 2.0 कॉन्फ्रेंस इन दुबई। देखिए दुबई में ये कॉन्फ्रेंस हुई और उसी में आउटस्टैंडिंग लीडरशिप का जो अवार्ड है वो किसे मिला है? तो सही आंसर हो जाएगा सीमा रेखा। सीमा रेखा जी की बात करते हैं तो ये मैनेजिंग डायरेक्टर है कहाँ पे? अंतरमन कंसल्टिंग में। अंतरमन कंसल्टिंग की बात करते हैं तो ये एक मैनेजमेंट कंसल्टेंसी है जो कि
वेलनेस जो सॉल्यूशंस है इनको अलाइन करती है। और 2 साल की अवधि में 13 कंट्री में जो है वो इसकी सेवाएं चल रही हैं। तो इसी में अभी अगर बात करें कि जो आउटस्टैंडिंग लीडरशिप का अवार्ड गया है वो किसे दिया गया है, सीमा रेखा को। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी एक फार्मूला 1 रेस हुई है सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स। तो इस बार 2022 में सऊदी अरेबियन जो ग्रैंड प्रिक्स जीती है किसने जीती है? राइट आंसर हो जाएगा मैक्स वर्स्टैपिन। देखिए मैक्स वर्स्टैपिन जो है ये रेड बुल के रेसर हैं और अगर हम बात करते हैं इनकी कंट्री तो ये नीदरलैंड देश से बिलोंग करते हैं। ये दोनों आपको ध्यान रखना है। इसी में अगर हम बात करते हैं तो देखिए चार्ल्स लेक्लियर ये रहे इसमें सेकंड प्लेस पर और कार्लोस सेंस ये रहे इसमें थर्ड प्लेस पर, जो कि फरारी के रेसर हैं और कंट्री है इनकी स्पेन। देखिए ये इसका सेकंड एडिशन था, ये ध्यान रखिएगा इस ग्रैंड प्रिक्स का, सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स का। अगर हम बात करते हैं देखिए अभी रिसेंटली एक और ग्रैंड प्रिक्स हुई थी, कौन सी? बहरीन ग्रैंड प्रिक्स। और ये किसने जीती थी? तो फरारी के रेसर चार्ल्स लेक्लर्क जो कि मोनाको देश से बिलोंग करती हैं, इन्होंने जीती बहरीन ग्रैंड प्रिक्स। सऊदी अरेबियन की ही अगर हम पिछले साल की बात करें 2021 की, तब कौन जीते थे? लुइस हैमिल्टन जीते थे और ये मर्सिडीज़ के रेसर हैं और ग्रेट ब्रिटेन कंट्री से ये बिलोंग करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे हमारे होते हैं सभी क्वेश्चन फिनिश। चलिए क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि कितना हम लोगों को कल के याद है। तो कौन से देश ने 77th आर्म्ड फोर्स डे जो है इसको कैपिटल सिटी में इसके लिए एक मिलिट्री परेड की है? तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा म्यांमार। अगला क्वेश्चन है, विद विच कंट्री डिड इंडिया होल्ड द 5th मीटिंग ऑफ जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन फिशरीज? तो ये जो 5वीं मीटिंग हुई है किसके साथ में हुई है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा श्रीलंका। नेक्स्ट है भारत भाग्य विधाता। ये एक फेस्टिवल है जो कि 10 दिन तक चलेगा रेड फोर्ट पर और इसको इनॉग्रेट किसके द्वारा किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्मृति ईरानी। इसके बाद है हु हैज़ लॉन्च्ड तेजस प्रोग्राम। तेजस प्रोग्राम को किसके ने शुरू किया है? तो सही आंसर हो जाएगा अनुराग ठाकुर। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च्ड अ न्यू इनिशिएटिव संडे स्ट्रीट मैराथन। तो इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे मुंबई पुलिस। नेक्स्ट है हु इनॉग्रेटेड इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। अब बात करें इसका उद्घाटन किसने किया है? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे अमित शाह जी ने इसका उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर वसावराज बोमई ने अनाउंसमेंट करी है द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ चित्रकला गैलरी इन हाउ मेनी रीजनल स्पॉट। तो कितने स्थानों पर इसको ओपन करने की घोषणा करी गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा 6। इसके बाद है अगला क्वेश्चन हमारा, फर्स्ट डायरेक्ट फ्लाइट बिटवीन गोरखपुर एंड विच सिटी। तो पहली जो डायरेक्ट फ्लाइट है ना वो गोरखपुर और वाराणसी के बीच में इसको फ्लैग ऑफ किया गया, इसको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जेफ कार्सन हाल ही में इनका निधन हुआ है और ये यूएसए देश से बिलोंग करते हैं। इसके बाद देखिए आदि बाज़ार जो कि एक सेलिब्रेशन है जो कि ट्राइबल कल्चर और कुजीन की स्पिरिट को सेलिब्रेट करता है। ये गुजरात के कौन से डिस्ट्रिक्ट में इनॉग्रेट किया जाता है या मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा केवड़िया। इसके बाद है इंडिया का पहला स्टील रोड, इसको कहाँ कंस्ट्रक्ट किया गया है? तो इसको कहाँ पे? गुजरात में। अगला क्वेश्चन है कौन से बैंक ने ईज माई ट्रिप के साथ पार्टनरशिप करी टू लॉन्च एन एनवायरनमेंट फ्रेंडली इंटरनेशनल डेबिट कार्ड। तो इसके लिए डीबीएस बैंक इंडिया ने ईज माई ट्रिप के साथ में क्या करी है? पार्टनरशिप करी है। अगला क्वेश्चन है बीसीसीआई प्रायर इन दी टू द ओपनिंग मैच ऑफ आईपीएल 2022 ऑनर्ड होम। तो बीसीसीआई ने जो आईपीएल 2022 को उद्घाटन मैच से पहले किसे सम्मानित किया? तो सही आंसर हो जाएगा लवलीना बोरगोहेन को सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ में देखिए और भी हैं कुछ आपके लिए जो ओलंपियन जैसे नीरज चोपड़ा, मनप्रीत सिंह, इनको भी जो है वो सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड ये थे हमारे सभी क्वेश्चन। कल आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के 10 पर्सनल को सर्टिफिकेट किसके द्वारा दिया गया? तो सही आंसर हो जाएगा आर.के. माथुर। सेकंड क्वेश्चन था कि जो आरटीपीसीआर किट है जो कि पूरी तरीके से इंडिजीनियस है, ओमिक्रॉन वेरिएंट को डिटेक्ट करने के लिए इसको डेवलप किया गया, इसका नाम क्या है? OM। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर था।
प्रियंका, प्रियदर्शनी, बहिरा एंड सुरेंद्र कौर। आपने बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर किया है। कल हम आज मतलब आपके लिए क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला कि कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने कंट्री का पहला स्मार्टफोन बेस्ड ई वोटिंग एप्लीकेशन को डेवलप किया। तो एक पहला क्वेश्चन ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन बताना है कि इंडियन रेलवे ने 2 लंबी दूरी की मालगाड़ियों को ऑपरेट किया। इन 2 मालगाड़ियों का हमें नाम बताना है। तो यहाँ पे हमारी वीडियो का पूरा जो भी था वो समाप्त होता है। आई होप सो कि इससे आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मिलेंगे आप लोगों से अनदर वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।